नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलिमिटेड क्रिक टॉक पर। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा नाम जो जब से क्रिकेट में आया है उसके बारे में लगातार बातें हो रही है, लगातार चर्चाएं हो रही है, लगातार चीज़ें ऐसी होती है कि उनकी बातें करना मजबूरी बन जाता है। अब देखिए, वैभव सूर्यवंशी का जब दिलीप ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ रेड बॉल क्रिकेट के लिए, ईस्ट जोन से खेलने के लिए, तब उनके बारे में लगातार बातें होने लगी। फिर और ज़्यादा बातें होने लगी जब उनको वाइस कप्तानी दी गई कि क्या वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, क्या वैभव सूर्यवंशी को इतनी कम उम्र में वाइस कप्तानी की जिम्मेदारी देना ठीक है, गलत है। तरह तरह की बातें होने लगी, तरह तरह के वीडियोस बनने लगे, तरह तरह की चीज़ें होने लगी। उसके बाद जब वैभव सूर्यवंशी पहला मैच खेलते हैं, वहाँ पे उनके बैट से सिर्फ 8 रन आते हैं, तो फिर और बातें होती है कि क्या वैभव सूर्यवंशी फेल हो चुके हैं, क्या वैभव सूर्यवंशी का कैरियर अब टेस्ट क्रिकेट से खत्म हो जाएगा, अभी वैभव सूर्यवंशी को वेट करना चाहिए। बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन दिलीप ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी बैट से तो कुछ कर नहीं पाए, बट उन्होंने इस मैच में कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बाद एक बार फिर चर्चाओं में, एक बार फिर धमाल मचा दिया उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में। और उनकी किस्मत ऐसी बनी हुई है, उनका जो आप कह सकते हो एक होता है लक फैक्टर, उसके मुताबिक वैभव सूर्यवंशी कुछ भी करेंगे, छा जाएंगे। और ये चीज़ हमने देखा, आईपीएल में उन्होंने सेंचुरीज लगाई, कम बॉलों में सेंचुरीज लगाई, अंडर 19 में वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद इंडिया से डेब्यू किया T20 सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ, वहाँ 2 अर्धशतक लगाए। तो मतलब इतना कुछ कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने इस छोटी सी उम्र में, छोटे से कैरियर में, कि उनके बारे में बातें होने लगी है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग टैलेंट है। अब दिलीप ट्रॉफी में क्या खास किया है, क्या ऐसा कर दिया है कि बातें हो रही है, तो बताना चाहूँगा आपको। दिलीप ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाजी की है, और गेंदबाजी की है तो ऐसी वैसी गेंदबाजी नहीं की है। 3 ओवर्स डाले हैं और 2 विकेट निकाल कर लेकर चले गए। अब आप खुद सोचो, ना आपने उनको आईपीएल में बॉलिंग करते हुए देखा होगा, ना अंडर 19 क्रिकेट में देखा होगा, ना इंडिया से खेलते हुए देखा होगा, लेकिन दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने गेंदबाजी की, और गेंदबाजी ऐसी की कि 2 विकेट भी ले लिए। अब ये क्या दिखा रहा है? ये ऐसा दिखा रहा है कि देखो, दिलीप ट्रॉफी में जब वो फ्लॉप हुए बैटिंग में, तो बातें होने लगी कि यार वैभव सूर्यवंशी डिजर्व नहीं करते हैं, वैभव सूर्यवंशी के ऊपर प्रेशर है, वैभव सूर्यवंशी T20 क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट ठीक है लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं है। लेकिन अब देखो, किस्मत को कुछ और मंजूर था, वो बैटिंग से कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बॉल उनके हाथ में आते ही बॉल से भी धमाल मचा दिया। और इस विकेट लेने के बाद से अब बातें होने लगी है कि क्या वैभव सूर्यवंशी ऑलराउंडर है, क्या आने वाले टाइम में वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया से खेलते हुए ऑलराउंडर का जो रोल होता है वो निभा सकते हैं, क्या वैभव सूर्यवंशी टेस्ट की तरह ही ओडीआई और T20 में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, गेंदबाजी करना अलग चीज़ है, लेकिन 2 विकेट्स निकालें इसका मतलब क्वालिटी तो है, और गेंदबाजी वो कर सकते हैं। अब देखने वाला बात होगा, समझने वाला बात होगा कि आने वाले टाइम में क्या वैभव सूर्यवंशी को एक ऑलराउंडर के तौर पे देखा जाएगा। क्योंकि देखो यार, जिस प्लेयर में क्वालिटी हो, जिस प्लेयर में लक फैक्टर हो, उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अब देखो, ये गेंदबाजी करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने गेंदबाजी की, 2 विकेट्स भी निकाले। इसका मतलब है कि अगर इन पर काम किया जाए, बॉलिंग के साथ भी इनके काम किया जाए, तो ये आने वाले टाइम में बॉलर भी बन सकते हैं। बैटिंग तो करते ही है ज़बरदस्त, लेकिन बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर सकते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताना, अपना ओपिनियन देना कि क्या वैभव सूर्यवंशी आने वाले टाइम में ऑलराउंडर बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो क्या जैसे बैटिंग में धमाल मचाते हैं, बिल्कुल बॉलिंग में भी वैसे ही धमाल मचाएंगे। कमेंट करके अपना ओपिनियन, अपना राय जरूर दें। और अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।